हेलो दोस्तों, सनात ठाकुर। दोस्तों, जब भी आप काम करते हो सबसे ज़्यादा आदमी कहाँ पे परेशान होता है? ऑब्जेक्शन जब आते हैं। क्या ऑब्जेक्शन आते क्या क्या है? बहुत महंगा है प्रॉपर्टी, बहुत महंगा, हमेशा आएंगे। लोकेशन की आएंगे कि बहुत दूर है, बहुत नज़दीक है, बहुत ऐसा है, बहुत आगे पीछे है। सेकेंड सबसे ज़्यादा प्राइस, सेकेंड लोकेशन, थर्ड प्रॉपर्टी कंडीशन। प्रॉपर्टी कंडीशन मतलब बहुत पुरानी है, बहुत नई है, ऐसा है वैसा है, जो भी है। ये तीन मेजर आएंगे। चौथा एक आ सकता है फाइनेंसिंग को लेके, है ना। ये मेन तीन है। तो अगर वो 10 भी क्वेश्चन बोल रहा कुछ है, आपको फोकस करना है ये तीन क्वेश्चन पे। ज़्यादातर 90% केसेस में आपको प्राइस का, लोकेशन का, प्रॉपर्टी कंडीशन का। हाँ या ना? कमेंट करो, आपको भी यही आता है क्या नहीं। और दोस्तों, अभी ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में डिज़ाइन कर दी है। उसके लिए मेरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा sanatthakur.com, और वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि अभी ये इससे भी समझ नहीं पड़ रही तो जाओ, डिटेल में कोर्स मिलेगा। 2 से 3 घंटे में सब क्लियर हो जाएगा। महीने में एक बार लाइव आ रहा हूँ, उसके बावजूद भी कुछ रहे तो मैंने ठान लिया यार, जो भी आदमी तैयार है, सीखने को तैयार है, उसको मैं बेड़ा पार करूंगा। जहां तक मैं गया हूं उतना तो मैं उसको कमाना सिखाऊंगा। आप तैयार होना चाहिए, बस रेडी हो जाओ फिर sanatthakur.com। तो पहली चीज क्या है? लिसन। क्या करने का पहला काम क्या करना है? ऑब्जेक्शन में कोई कुछ बोले, जैसे मान लो मैंने बोला प्राइस का है या लोकेशन का है, कोई आता है, सनत सब देखा, ठीक लगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। ये सबका आना है, लेकिन मैं ऐसा दिखाऊंगा नहीं, अरे सर क्या महंगा बात कर रहे हो, ये वो, ऐसा ज्ञान नहीं बांटूंगा। मैं सुनूंगा, अच्छा महंगा है, ओके, और उसको बोलने दूंगा मैं। आधी समस्या, 50% समस्या आप खाली ध्यान से, ध्यान से सुनने से हो जाता है। सुनना मतलब अभी कोई बोल रहा है सुन रहा हूं, लेकिन मैं इधर ध्यान है मेरा, मैं कहीं हूं, उसका क्या, इसका क्या, बारिश, ये वो नहीं चलेगा। ध्यान से एकदम, अच्छा, ओके, हाँ हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ओके, अच्छा, महंगा लगा, बहुत महंगा, कितना महंगा लग रहा है, ऐसे उसको ध्यान देके अटेंटिवली वहां पे हो, हाँ हूं बोल रहे हो साथ में, समझ गए। ऐसे नहीं कि पका रहा है यार, अभी कब जाएगा, ये क्या भी बोल रहा है, क्या महंगा है, ऐसा नहीं। जिस सुनने का, जैसे कि पहली बार आप सुन रहे हो किसी ने महंगा बोला, पहली चीज। सेकंड, आस्क क्वेश्चंस। हमेशा ये बात होती है, सेलिंग क्या है? राइट क्वेश्चन पूछना है। अब मैं यहाँ पे बताने जाऊंगा, ये 3 घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन अगेन वापस जाओ, यहाँ पे आपको झांकी दिखा रही है, पूरी पिक्चर देखनी है तो जाओ sanatthakur.com पे, या मेरे ऐप है वो डाउनलोड कर लो। सनत ठाकुर ऐप आपको मिल जाएंगे, गूगल पे भी है, मतलब एंड्रॉयड पे भी है, iOS पे भी है, बहुत कुछ तैयारी कर दी है अभी। तो आस्क क्वेश्चंस। आपको क्यों लगता है महंगा है? हेलो, आपको क्यों लगता है लोकेशन ख़राब है? आपको क्यों लगता है प्रॉपर्टी कंडीशन ऐसी है? क्या प्रॉपर्टी अच्छी होने से आप लेने थे? क्या प्राइस अगर रही तो ले लोगे? जिस क्वेश्चन कर रहे हैं, सोचो कितना मजा आता है। वो क्वेश्चन कर रहा है, आप बोल रहे हो अच्छा महंगा है, तो आपने 1 घंटे बताया, मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हो। मैंने कुछ नहीं, उसने बोला बहुत महंगा है, मैं बोलता हूँ अच्छा सर ठीक है महंगा, ओके, बट आपको महंगा क्यों लगता है सर? हेलो, अब उसकी हालत ख़राब, उसको पसीने आ रहे हैं, वो बोलेगा क्योंकि ऐसा ऐसा ऐसा, आपको ऐसा क्यों लगता है सर? हेलो, और भी एड़ा बनाना है तो एड़ा क्यों बनाना, किसी को बेचना है, लेकिन ये अंदर की बात जाने के लिए नहीं। मैं समझा नहीं सर आप क्या बोल रहे हो, और फिर आप कंपेयर करके जो भी बताना बताओ, ठीक है। क्वेश्चंस। थर्ड चीज है, लोगों को लगता है कि मैं बहुत बता के बेचता हूं, नहीं। यू ऑलवेज सेल द प्रॉपर्टी बाय होल्डिंग द इंफॉर्मेशन, नॉट गिविंग द इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या बोला? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अभी महंगा बोला तो सस्ता है ले लो, ये ऐसा तो नहीं होगा ना। महंगा है तो आपने उसके बारे में, उसकी फीचर्स, क्या उसके बेनिफिट्स, फीचर्स, बेनिफिट्स। आई एम मेकिंग वीडियो, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, समझ गए?
फीचर्स बेनिफिट बताते जाने का, ये इसमें फ़ायदा है, इसके अंदर ये फिटिंग लगी है, इसका ये एडवांटेज है। जैसे मैं अभी एयरपोर्ट के बगल में रहता हूँ और वहाँ की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा ये फेस है सर, प्रॉपर्टी कहीं भी है। आप एयरपोर्ट से निकलते हो, पहला अपना प्रोडक्ट देखते हो। गवर्नमेंट, हम सबके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्योंकि पूना कोई पहचानेगा, निकलते ही क्या देखेगा उसके। तो ऐसे में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उसको, समझ रहे हो। तो ये फ़ायदे रहते हैं, तो आप उसके फ़ायदे ऐसे नहीं कि सस्ता है बोलने का, फ़ायदे गिनाते जाओ, डाइल्यूट कर दो जो ऑब्जेक्शन है उसको। क्योंकि ये प्राइस में आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है, क्लब मिल रहा है, जिम मिल रहा है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया मिल रहा है, योगा सेंटर मिल रहा है, गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी वाइज ऐसा है, लोकेशन ऐसा है, मेट्रो स्टेशन जा रही है, बस स्टॉप है, हॉस्पिटल बगल में है, शॉपिंग मॉल है। दाड़ 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 दाड़, इतने कम से कम 40 बेनिफिट बता सको। बस ये याद रखो कि कोई चीज़ दे दी जाए, ये देना है, ये पेन है, तो मैं 40 चीज़ें बताऊँ, ये लिखता है अच्छा है, इसमें कलर लिखते हैं, इसको मिटाना आसान है, इसके पीछे ऐसा कोई लगा है, पकड़ने में बड़ा आसान है, अपने आप चलते रहता है, इसकी नो कुछ भी दे दी मेरे को, कुछ भी दे दे, मैं 40 फ़ायदे अगर बनाने के लिए तैयार हूँ तो मैं बेच सकता हूँ। तो ये याद रखो कि क्या मैं इस प्रॉपर्टी के 40 फ़ायदे गिना सकता हूँ क्या, तो वो होमवर्क कर लो। प्रोवाइड सोल्यूशन, ठीक है, लोकेशन का आ गया, ठीक है, बट यहाँ पर सर आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का ये है, वो सोसाइटी के अंदर ही 2 बसेस रहेंगी जो आपको वहाँ पे ड्रॉप करेगी, ऐसा है। ऐसी बड़ी बड़ी गेटेड कम्युनिटी है जो इंटरनल बस सर्विस है उनकी, शटल सर्विस जैसे क्या, वो वहाँ पे ड्रॉप करते हैं। मतलब ये तो मैंने एक बता दिया, ऐसे उसका सोल्यूशन बताओ ना, कोई दिक्कत है तो। फाइनेंस की प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम सर, मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ, आपका थोड़ा सा जो 10-15 लाख का शॉर्टेज हो रहा है वो आपको करके दे देगा, उसको सोल्यूशन दे रहे हैं अपन कि भाई मेरे को पैसे की दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप उनको बता सकते हो, वास्तु के हिसाब से ऐसा है, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, दरवाजे को थोड़ा सा चेंज करा के अगर ये आपको ऐसा करके दिया जाए मॉडिफाइड, तो आप लेने को तैयार हो। ऑब्जेक्शन है तो हर चीज़ गलत ही नहीं बोल रहा है, आपको सोल्यूशन भी देना है उसका, ठीक है। कुछ भी चीज़ आ गई कि यार ये मेरे को ये पसंद नहीं है कलर, ठीक है सर मैं बात करता हूँ आपको ये कलर का थोड़ा सा ऐसे करा के देता हूँ, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, मैं मतलब सोल्यूशन भी देना है जितना पॉसिबल है। तो प्रोवाइड सोल्यूशन, ऑफर अल्टरनेटिव। नहीं है अगर वो बहुत महंगा है तो बोलना कोई बात नहीं सर, आपके बजट में मेरे पास और एक ऑप्शन है जहाँ पे हम जाके देख सकते हैं, बाकी चीज़ें रहेगी, बस थोड़ा सा इतना फ़र्क रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको सब चीज़ चाहिए, अच्छी चीज़ सस्ती नहीं होती, सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, तो उसको ऑप्शन देने के लिए आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर लोकेशन में अटक गया मैं क्या ही कर सकता हूँ, बट उस लोकेशन पे भी मेरे पास कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव है, तो उसकी बात कर सकते हैं हम लोग, समझ गए। तो वो होना चाहिए। उसके बाद बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपो, मैं ये सारी चीज़ों में कोशिश करूँगा ट्रस्ट बिल्ड हो। और ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, जब मैं सही जानकारी दूंगा। मैं कभी भी हाइप करके कुछ भी ऐसे बड़े बड़े ऐसे फिगर दिखा के फेंकू राम नहीं बनूंगा, जो है मैं एकदम एग्जैक्ट जानकारी दूंगा, उससे उसको ट्रस्ट होगा। और मैं ट्रस्ट या रेपो बोलते हैं, रेपो मतलब उसको लगेगा हम दोस्त जैसे हैं, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, रिलेट करने की कोशिश करूंगा। कैसे, उसका बिजनेस क्या है, मैं सोचूंगा कि रेपो कैसे बिल्ड होगा, बिजनेस है तो बिजनेस के बारे में बात करूंगा, कौन सा है क्या है, फिर कुछ ना कुछ कनेक्शन निकालूंगा। जॉब है तो कौन सी कंपनी में, फिर वहाँ पे अरे वहाँ पे एक ऐसे थे जो टीम लीड थे, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट थे, वहाँ पे डायरेक्टर थे, वो मेरे, और जैसे ही मैंने उनका रेफरेंस दे दिया, मेरे मोबाइल से नंबर दे दिया, अरे बोलेंगे ये तो उसको जानता है, मेरे बॉस को जानता है, मेरे बॉस ने लिया तो ये तो ख़त्म। कुछ भी है, नहीं तो आर्मी से तो मैं आर्मी वाला अपना निकाल देता हूँ, यूपी का है तो मैं यूपी की बात करता हूँ, अरे मैं भी वहाँ से था, अभी बाद में पूना में सेटल हो गया। मेरा बच्चा अगर वहाँ के स्कूल में पढ़ता है, अरे मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ता है, वो भी 12th में, तो कुछ ना कुछ, क्रिकेट उसको अच्छा लगता है तो क्रिकेट के बारे में बात करने लगा, समझ रहे हो। जो भी उसका इंटरेस्ट है, मान लो पंजाबी निकला, अरे मेरे पंजाबी एक फ्रेंड थे और उनका नाम ये था हरचरण सिंह, और हम प्यार से उसको ऐसा बोलते थे, और बाद में ऐसे दोस्त मिले और बहुत अच्छे लगे, बड़े दिलदार होते हैं पंजाबी लोग। हाँ बस कनेक्ट हो गया, रेपो बिल्ड कर रहा हूँ मैं। कुछ ना कुछ सिमिलर चीज़ें ढूंढ के उसके ऊपर बात करना है, प्रोफेशन से रिलेटेड, उसके जो भी वो कर रहा है उसके बारे में, या वो जहाँ पे लोकेशन उसका रहता है, कोई ना कोई चीज़, इससे आपका रेपो बिल्ड होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, मैं पूरी चीज़ों में
ऑनेस्टी को बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ और वो समझ में आ जाता है सामने वाले को। आप 3 आदमी से मिलो, आपको पता लग जाएगा ये आदमी बहुत चालू चीज़ है। वो आदमी बोल देता है ना, ये बहुत आदमी चालू है, नहीं ये आदमी डिसेंट लगा, भले उसने कम जानकारी दी, बहुत अच्छे से नहीं बताया, लेकिन ऑनेस्ट है ना, वो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। और बोलते हैं ऑनेस्टी सब में नहीं देखी जाती और ये किसी को सिखाई नहीं जाती, ये तो हमारे ब्लड में होती है। मेरा तो ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो ना हो, मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं ऑनेस्ट रहता हूँ हमेशा, जो है सर। और वो क्लाइंट 100% मेरे पास रिटर्न आता है। अभी एक डील करने बैठा, वहाँ पे दिखाया उसको, सब बताया ये वो, पर उसने कहीं से और गूगल करके ढूंढा, कोई नेगेटिव पॉइंट आए और उसने बोला सनत मैंने इसके बारे में ऐसा सुना है। मैं बोला मैंने सही सुना है सर, आपने सुना है वो सही है, ऐसा है। मैंने कुछ नहीं उसको छुपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं, वो है सर। लेकिन आप बोल रहे थे कि यहीं पे चाहिए, ये है तो ऑप्शन नहीं है अपने पास। अगर वैसा है तो फिर आपको और एक चीज़ है वो दिखाना पड़ेगा। तो उसको एकदम ट्रस्ट आ गया कि यार ये आदमी एकदम क्लियर है, बेच नहीं रहा है कि ले लो सर अच्छा है, जो है कमी भी बता रहा है, अच्छी भी बता रहा है, जेन्युइन है उसका। तो ये ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंट, कोई भी चीज़ बोला दिखा सकते हो आप। ये कंप्यूटर पे खोला, सर देखो मेरा क्लाइंट आया था, मैंने उसको इतने में 6 महीने पहले बेचा था, वो बोल रहा था इतने में करा दो, तो उसमें भी मीटिंग करके ऐसा है, और मैं पेपर रख देता हूँ। तो उसको कैसा ट्रस्ट आ जाता है। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ अपने को बोलना पड़ता है, पर खाने में नमक जितना। एकदम ही ईमानदारी का पुतला बन के भी काम नहीं चलेगा, 100% राधा हरिश्चंद्र, वो टाइम नहीं है। और एकदम गलत करके भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो खाने में मतलब थोड़ा बहुत चलता है, ज़्यादा डाल दिया तब भी खराब, नहीं डाला तब भी खराब, तो कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। फॉलोअप अच्छा लेने का। ऑब्जेक्शन उसने जो भी बोला और अपन ने बोला कि मैं उसको, ठीक है, अभी समझो कोई क्वेश्चन का मैं ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग नहीं कर सकता कि मेरे को बताओ इसकी हाइट से ये कितना है, तुक्का मारने से अच्छा आई गेट बैक टू यू, आई चेक एंड रिवर्ट यू, मुझे तो नहीं पता। बहुत अच्छा लगता है। कई बार हम लोग झूठ बोल देते हैं, नहीं पता है कितने का क्या है, तो बोल डालते हैं नहीं नहीं सर इतना है। मैं बोलता हूँ सर ये चीज़ मेरे को चेक करनी पड़ेगी, मैं आपको, मेरे को टाइम दो, मैं जाके चेक करके आपको एग्जैक्ट भेजता हूँ, उसका फ्लोर प्लान भेज देता हूँ, ये जो भी है फैक्ट एंड फिगर के साथ। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आप फॉलोअप लो, जो भी उनके चीज़ें थी उनको सब ढूंढ के मालूम करके उसके बारे में उनको बताओ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, पहले ये ऐसा था, मैंने सुना है, क्या आप जानते हो, मुझे उतना आइडिया नहीं है, मैं उनके सीनियर से चेक करके आपको बताता हूँ। तो यही है, फॉलोअप चालू है। स्टे पॉजिटिव। अभी कोई देखो तरह तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, मेरे को खड़े होकर बातें करना आसान है, लेकिन आप जब टेबल पे बैठते हो एक से एक दिमाग चाटने वाले आते हैं, और प्रॉपर्टी लेना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उनको भी समझना पड़ेगा। जो जेन्युइन रहेगा वही ऑब्जेक्शन करेगा। ये ऑब्जेक्शन अच्छे होते हैं, पहली बात। अपने को लगता है ऑब्जेक्शन है तो, क्योंकि जिसको नहीं लेना वो ऑब्जेक्शन क्या करेगा। जो सीरियस बायर है, जिसका पैसा लगने वाला है, वो तो ज़रूर 4 क्वेश्चन करेगा यार, ठीक है। तो वो चीज़ को समझना है कि ऑब्जेक्शन खाली बुरे नहीं होते, मुझे पॉजिटिव रहना है। वो कितने भी क्वेश्चन पूछे, कैसे भी जाए, मेरा काम है कि अच्छा ठीक है सर, आप बोल रहे हो तो सही होगा सर। वहाँ पे कभी आर्ग्यूमेंट मत करो, कभी झगड़ा मत करो कि आपको कुछ नहीं मालूम, आप ऐसे ही आ रहे हो उठ सुट के, मैं तो दुनिया को बेच रहा हूँ, मैंने हज़ारों ऐसे काम किए, आपको क्या मालूम, मैं ऐसा, कुछ नहीं। फील, फेल्ट, फाउंड। क्या? फील, फेल्ट, फाउंड। मतलब सर जैसे आपको लग रहा है वैसे मेरे को भी लगा था कि ये चीज़ बहुत महंगी है, इसका लोकेशन ठीक नहीं है, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, पर मैंने इसके बारे में जानकारी ली, तो उसी हिसाब से प्राइस को अगर देखेंगे, थोड़ा सा लोकेशन आगे, लेकिन अपना पैसा कितना बच रहा है, और सारी चीज़ों को अगर देखेंगे, फ़ायदे नुकसान, तो फाइनली ये डिसीज़न पे पहुँचेंगे कि आपको लेने में ही फ़ायदा है। हर एक चीज़ कंपेयर करेंगे तो इस हिसाब से मैं आंसर करूंगा। कोई भी चीज़ उसने गलत से गलत बोल दिया, आपको कुछ नहीं आता, ये मैं बोलूँगा नो प्रॉब्लम सर, मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपकी जगह मैं भी होता तो मेरे को भी गुस्सा लगता है इस बात का, पर सर मैं इसलिए ऐसा बोला था, एंड देन फिर वो चालू कर दो। और आज है कि अगर आपको ये सब बातें, तो लोगों को अच्छा लगता है। बोलते हैं ना, शेविंग करने से पहले, रेजर छुरा मारने से पहले अपन उसको मुलायम करते हैं, तो वही चीज़ है। हाँ, पहले उसको सही लेके आओ, देन फिर मैसेज दो। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस कॉमन ऑब्जेक्शन, इसके हमेशा प्रैक्टिस करके रखो। वही मैंने बोला था, क्या, प्राइस को अच्छे से संभालना है, लोकेशन को और कंडीशन को, ये 3 चीज़ दिमाग में डाल दो। ये तीनों को मैं, दुनिया का कोई भी आ जाए तो मैं कन्विंस कर सकता हूँ,
कंपैरिजन बता सकता हूँ, क्यों ऐसा महंगा है तो क्यों है वो बता सकता हूँ। जैसे मारुति भी है 5 लाख में, 50 लाख में मर्सिडीज भी है, 4 पहिया दोनों में है, लेकिन फ़र्क क्या है, 10 टाइम महंगा है तो क्यों महंगा है, उसके अंदर सेफ्टी है, उसके अंदर उसका अलग ही प्लेजर है, जो भी चीज़ें उसके बारे में। निरमा भी है, सर्फ एक्सेल है, क्यों है इतना फ़र्क, हम बता सकते हैं कि उससे हाथ खराब होते हैं, कपड़े का कलर आपने इतना महंगा लाया, 10,000 का कपड़ा एक बार धोया सब चला गया, ये कैसा है, इसके अंदर कितनी अच्छे फ़ायदे हैं। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, तभी आप अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाओगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो। कई लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चैनल को अपने को आगे ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। और जैसे मैंने बताया, मेरा एक और न्यूज़ है कि फौजी सनत नाम से भी एक चैनल आ गया है, जहाँ पे आप दुनियादारी सीख सकते हो। क्या? फौजी सनत, जाओ मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड से लेके सक्सेस की सारी बातें बताता हूँ, यहाँ पे खाली रियल एस्टेट बताता हूँ। विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच।